Happy Mole Day to each one of you. As we know that मोल एक हमारे केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एंड स्टूडेंट आज का दिन जो है वो मनाया जाता है एज अ मोल डे। तो चलो इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। सो ये जो मोल डे जो है ये मनाया जाता है स्पेसिफिकली 23 अक्टूबर को एंड बिटवीन 6.02 इन द मॉर्निंग। इट मीन्स एक्चुअली मैंने पॉइंट बोला बट ये जो है मॉर्निंग से स्टार्ट होता है इवनिंग तक के। सो आई होप आप सभी को ये इंटरेस्टिंग चीज़ समझ के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। सो साइंटिस्ट जितने भी है ये मोल डे को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जैसे हमें पता है ये मोल क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक यूनिट है फॉर अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। हम सब्सटेंस को जो है इसी बेसिक यूनिट से जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो ये जो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, जैसे हम सबको ये पता है कि किसी भी वन मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो ये होती है और ये क्या है, एक एवोगाड्रोज नंबर कहा जाता है। और ये जो है आपके एवोगाड्रोज साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट एवोगाड्रोज की क्या है, फोटो है। चलो अब इनके बारे में अभी हम और डिटेल स्टडी करते हैं। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, मोल क्या होता है। जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। क्या है ये मोल, क्या है, मोल एक यूनिट है, यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने की। और वन मोल की वैल्यू हमेशा होती है 6.022 इंटू 10⁻23। कोई भी पार्टिकल हो, अगर मैं कहती हूँ बहुत ही छोटे छोटे, और एक हमें चीज़ और याद रखनी है, मोल जो यूज़ किया जाता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलो अब स्टूडेंट चलो अब हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमारे साइंटिस्ट अमेडियो एवोगाड्रो के बारे में। सो देखो यहाँ पर उनका काफ़ी बड़ा सा नाम दिख रहा है और ये क्या है, एक इटालियन केमिस्ट है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है डिफरेंट केमिस्ट्री के लिए, डिफरेंट केमिस्ट्रिकली टर्म्स के लिए, और बहुत ही बड़ा केमिस्ट्री। और इसीलिए इनको देखो यहाँ पर अगर हम इसका नेम रीड करने जाए तो काउंट लोरेंजो रोमानो अमेडियो कार्लो एवोगाड्रो डी कोरेंजीना डी सेरेटो, ये है इनका नेम एक्चुअल में, और इनको कॉमनली कहा जाता है अमेडियो एवोगाड्रो। सो इन 1811 उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की और वो एक लॉ बताया गया है जिसे हम कहते हैं एवोगाड्रोज लॉ, और उसी से रिलेटेड एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर। और स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत ही एक क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है उनके डेथ के बाद। देखो जब इन्होंने एक्चुअल में ये बताया उस वक्त पे किसी ने भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट जब उनकी डेथ हो गई है उसके बाद में इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। और ये कंट्रीब्यूशन उनका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा सबके लिए जिन्होंने भी एटॉमिक वेट जो है डिस्कवर किया है। अब हम देखते हैं इनके पीछे की हिस्ट्री। जैसे कि हमें पता है कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट जो है इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट अमेडियो एवोगाड्रो। सो एवोगाड्रोस कांस्टेंट ये वर्ड ही दिया था उनको क्योंकि उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया था। ऑल्दो ही डिड नॉट डेवलप अ कांस्टेंट, ही मेड मेनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट डील विद द पार्टिकल ऑफ मैटर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर से डील करता है ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए थे। एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि एटम्स और मॉलिक्यूल से दो अलग चीज़ें होती हैं, इनमें भी डिफरेंस होता है, और इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। दिस डिस्टिंक्शन लेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ ए एक्यूरेट टेबल ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के एक्यूरेट टेबल के लिए जो हमें एटॉमिक नंबर पे बेसिस रहता है ये भी हमें फाइंड आउट करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उन्होंने और बताया था कि ही ऑल्सो हाइपोथेसाइज्ड दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। उन्होंने कहा कि जितने डिफरेंट गैसेस होती है अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी रहेंगे। जो और अगर हम आगे देखें इनकी हिस्ट्री के बारे में और अगर हम इसमें डिटेल में अगर स्टडी करें इनके जो अमेडियो एवोगाड्रोस के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या बताया हमें, इन्होंने ये लॉ बताया गया है जिस लॉ के हम ये कहते हैं कि भाई two equal volumes of a gas at the same temperature and pressure contain the same number of molecule। It means अगर आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया है तो इन तीनों में अभी अगर आप ये बैलून्स देख रहे हो तो इन बैलून्स का सबका वॉल्यूम कैसे रहेगा, बैलून्स ऑल हैव द सेम वॉल्यूम, दिस मीन्स दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट आई होप आपने आज की क्लास जो है आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वन मोर टाइम हैप्पी मोल डे टू यू ऑल।